हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 13। इससे पहले आपकी 12 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको सारी क्लासेस जो है सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। पेपर 2 की भी आपकी क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही है, तो पेपर 2 की भी जाकर क्लासेस देख लेना, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। NCERT के अकॉर्डिंग ही हम आपकी सारी क्लासेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है छोकर देखे। चैप्टर आपका 13 है। कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं स्कूल से लौट रही थी, घर पर 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। वो मेरी बात को सबसे ज्यादा खुश होते थे, मतलब उनकी बातों से जो है सबसे ज्यादा खुश होते थे। यहाँ पर आपकी कोई लड़की है, कोई बच्ची है जो इन सब चीजों के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, पहली तो मेरी नानी, वो कौन थी, सबसे पहली उनकी नानी थी। वो उत्सुक थी मेरी बातों को सुनने को। मैं जब स्कूल से घर लौटने का इंतजार करती थी, उनकी उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी थी, कमर में उनके दर्द रहता था। आगे बात करते हैं, नानी ऊंचा सुनती थी, दिखता भी कम था। रोज सुबह पापा उन्हें अखबार पढ़कर जोर जोर से सुनाते थे। नानी को बाकी सारा काम खुद करती थी, उनको कोई मदद करे वो परेशान हो जाती थी, मतलब उन्हें मदद करवाना अच्छा नहीं लगता था। दिखता कम था लेकिन सब्जी काटने का बहुत शौक था। कहती थी आजकल के बच्चों को सब्जी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर जो है रख देते हैं। तो दूसरे कौन थे यहाँ पर, आपके रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते थे, मैं उन्हें रवि भैया कहती थी। वे मेरे मम्मी पापा को भैया और भाभी कहते थे। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, लेकिन वे मेरे प्यारे भैया है। मैं मेरे सारे सवालों का उत्तर जो है उनके पास हमेशा तैयार रहता था। कभी नहीं कहा उन्होंने कि बाद में बताऊंगा, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा चलो भाई बाद में बताते, इस प्रकार से उन्होंने कभी ऐसा उसे नहीं कहा। ठीक है, आगे बात करते। रवि भैया कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में बच्चों को बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उन्हें पढ़ने के घर पर भी आते थे। रवि भैया के पास कुछ स्टूडेंट जो है घर पर पढ़ने भी आते थे। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने, बात करने का बहुत शौक था। खूब हंसते भी थे, हंसाते भी थे। तो यहाँ पर उनका पूरा नेचर बता दिया। भैया जब घर से बाहर जाते थे तो एक सफेद छड़ी लेकर जाते थे। क्या लेकर जाते थे? सफेद छड़ी। उनका घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता था कि उन्हें दिखाई नहीं देता। तो क्या थे जो आपके रवि भैया थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। वे अपना काम स्वयं करना चाहते थे, कोई भी जबरदस्ती सहारा दे वो नाराज हो जाते थे। जब भी उन्हें मदद की जरूरत होती थी तो वे खुद से मांग लेते थे। आगे बात करते हैं। कुछ रवि भैया कॉलेज की किताबें ले जाते थे, उनके जो बच्चे थे रवि भैया की कॉलेज की किताबें ले जाते थे। कुछ दिन बाद जो है किताबों के साथ उन्हें टेप देते थे। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते थे। भैया के पास मोटे कागज की कई किताबें थी, जिसमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु थे जिन पर वो हाथ फेर कर पढ़ते थे। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ब्रेल लिपि के बारे में बात हो रही है, उसे भी पढ़ेंगे हम आगे। भैया को छेड़ने के लिए कभी कभी मैं क्या करती थी, छड़ी की जगह बदल देती थी, तो वे परेशान हो जाते लेकिन नाराज नहीं होते थे, क्योंकि मैं उनकी क्या थी, प्यारी बहन सीमा थी। तो ये सीमा ये सारी चीजें जो है बता रही थी। ऐसे यहाँ पर क्या होता था, वो उनके पास आई और क्या बोली, भैया आखिर में फुटबॉल टीम में शामिल हो गई हो। इसी चीज को लेकर वो खुश थी। और मैंने भैया को खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपाकर बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। तो इस प्रकार से जो है वो खुश थी। उन्होंने बताया कि मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे, ये आपको नहीं करने, ये स्टूडेंट की एक्टिविटी के लिए, आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ही करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। तो आपसे सीधा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उस चीज से बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या पड़ेगा, बच्चे रुचि लेते हैं, उसमें कहानी के पात्रों में मदद से क्या करते हैं, संवेदनशीलता उनके अंदर उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की चीजें जो है हमें बच्चों को कराई जानी चाहिए। हमें कहानी सुनाई बच्चों को सुनानी चाहिए, जिससे क्या उनके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो, वो चीजों को समझे। तो यहाँ पर क्या आपके क्वेश्चन आ गए कि छड़ी की जरूरत क्यों पड़ती थी, ये सब चीजें यहाँ पर हो गई। ऐसे यहाँ पर क्या है आपका आंख मिचौनी, तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है। तो यहाँ पर क्या है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हमें क्या समस्या को बेहतर समझ पाएंगे। तो हम क्या एक्टिविटी कराएंगे बच्चों को कि जैसे आपकी आंख मिचौनी होगी, आंखों पर पट्टी बांधकर हम ये बताएंगे कि जो आपके रवि भैया है उन्हें किस प्रकार की समस्या होती थी, तो उनकी परिस्थिति को समझ पाएंगे, उनकी समस्या को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, और आगे वो आपका मजाक भी नहीं बनाएंगे। अगर कोई उन्हें ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उनके प्रति संवेदनशील रहेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपकी चर्चा हो गई। आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल
कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है और उसमें क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आपका ईवीएस में बन चुका है, सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपकी ब्रेल लिपि है वो लिखी किस प्रकार से जाती है। एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है, ठीक है, और फिर उस पर हाथ फेरकर जो कागज पर है फिर पढ़ा जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपके पेपर में आ चुकी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। आओ तुम करके देखो, क्या तुम भी हाथ फेरकर आकार पहचान सकते हो। हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे, मोटा टुकड़ा देंगे, कील से जो है नोक में किसी प्रकार खास प्रकार की आकृति बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी में छेद करेंगे और कहेंगे भाई इस प्रकार से आप पहचान कर बताओ कि इस पर क्या बना हुआ है। आगे बात करते आओ ब्रेल के बारे में जाने, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा होगा रवि भैया को एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते थे। वो क्या किताबें कैसी थी, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, लुईस ब्रेल फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था। लुईस ब्रेल ने ही आपकी ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है। और कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। जब वह 3 साल के थे तो एक दिन पिताजी के औजारों के साथ खेल रहे थे। अचानक से एक नुकीला औजार जो है उनकी आंखों में लग गया, चोट लग गई जिससे उनकी आंखें खराब हो गई और उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया। पढ़ने में रुचि रखते थे तो उन्होंने हार नहीं मानी और तरह तरह की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिरकार उन्होंने ढूंढ लिया एक तरीका, क्या, छूकर पढ़ने का, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अब ब्रेल लिपि के बारे में जाना जाता है। अब बात करते हैं ब्रेल लिपि आपकी होती क्या। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। इसमें टोटल 6 बिंदु पर आधारित होती है। क्वेश्चन बन चुका है कितने बिंदु पर आधारित, 6 बिंदुओं पर। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें जो है पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है और ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। तो ये सब चीजें होगी आपकी ब्रेल लिपि के बारे में। यहाँ पर क्या है, बच्चे को जो है आप ब्रेल लिपि को दिखाएंगे और बेहतर ढंग से समझाएंगे। क्या करेंगे, ब्रेल लिपि को दिखाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय जो है वास्तविक ब्रेल सीट को दिखाना अच्छा रहेगा। हम बच्चों को एक प्रकार की सीट बनाकर देंगे आपकी ब्रेल लिपि की, ताकि बच्चे इस चीज को समझ पाए, भाई ऐसे उभरे हुए अक्षर इस प्रकार से बना हुआ है, तो वो बच्चे समझ जाएंगे। तो यही होती है आपकी ब्रेल लिपि। जो क्वेश्चन बनते हैं ब्रेल लिपि से, कई क्वेश्चन आपके ईवीएस में पूछे जा चुके हैं। तो आपके ऐसे ही एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन उठाकर दे दिया, जिससे आपके डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है आपके एग्जाम में, तो ये ब्रेल लिपि जो था आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। इससे क्वेश्चन हर बार बनता है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी की बुक से बनते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर आपका 13। अगली क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमने आपके सारे चैप्टर डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।